गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम सब जा रहे हैं गांव पे, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो बीमार हो गई थी इसीलिए। तो पापा वहाँ पे गए थे, दवाई वह सब लेके आए थे। पर आज थी मेरी छुट्टी, तो मैंने सोचा चलो हम वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके उसके साथ खेलेंगे और हालचाल भी पूछ लेंगे। तो चलो हम चलते हैं। तो मम्मी आज हम कहाँ जा रहे हैं? मामा के घर क्यों जा रहे हैं? गुड़िया को रमाड़ने के लिए। तो मेरी छोटी बहन जो बीमार पड़ गई थी, तो उसकी हालचाल पूछने के लिए हम जा रहे हैं। तो देखो मेरा आज का आउटफिट, और ये देखो मम्मी भी कितने प्रीटी लग रहे हैं। हम लोग गाँव में घूमने जा रहे हैं और छोटी बच्ची को रमाने जा रहे हैं। फिर हम सब ने सारा सामान ले लिया था, और ये देखो यहाँ पे पापा लॉक मार रहे हैं और उनसे अकेले से होगा नहीं, इसलिए उन्होंने मम्मी को हेल्प के लिए बुला लिया। और यहाँ देखो दोनों ने लॉक लगा दिया है। उसकी तरह पापा यहाँ पे पौधे को पानी दे रहे हैं, और ये देखो मेरी मम्मी बाहुबली की तरह बैग सब उठा लिया है। पापा का हर रोज का है कि पहले पौधे को पानी देते ही है। और यहाँ पे देखो हमारा बिल्ला जो यहाँ घर में बैठा है, और मम्मी उसके साथ थोड़ा बातचीत भी कर रहे हैं। फिर हमने सारा सामान ले लिया था और मैं और मम्मी पहुंच गए थे रिक्शा के पास। मुझे मेरी छोटी बहन के लिए लेना था इनाम वाला पैकेट, इसलिए फिर मैंने पापा से ले लिए 20 रुपये। फिर मैं दुकान में चली गई, फिर मुझे तो वो मिला नहीं, इसीलिए मैंने सोचा मैं आगे से ले लूंगी। और यहाँ पे मेरी सैलरी आ गई थी, तो मम्मी उस बारे में पूछ रहे थे, और यहाँ पे देखो मैं और मम्मी थोड़ी बातचीत कर रहे थे। सुबह सुबह ही इतनी गर्मी लग रही है, क्या बोले यार। मम्मी को मैंने बोला हाय बोल दो, तो मम्मी ने हाय बोल दिया। और हम रुके थे आम लेने के लिए, और क्या बताओ भाई साहब आम का क्या भाव था। फिर हमने सोचा आगे से ले लेंगे। और यहाँ पे हम रुके हैं श्रीखंड और केरी का रस लेने के लिए। यहाँ हम देख रहे थे हम कौन सा श्रीखंड ले, और यहाँ सच बताओ बहुत सारी आइसक्रीम थी। मुझे तो सारी आइसक्रीम बहुत पसंद है और लेनी भी थी, पर क्या करें अभी तो हम श्रीखंड लेने रुके थे। यहाँ पे देखो सारी प्रकार की आइसक्रीम है। गर्मियों में आइसक्रीम खाना बहुत मजा ही आ जाता है। और यहाँ पे मैंने ली थी पिज्जा वाली भी, और अमेरिकन नट्स वाला श्रीखंड लिया था, और साथ में कैरी का रस लिया था। यहाँ पे मैंने 200 रुपये का कैरी का रस लिया था, पर दिख तो ऐसा रहा था कि एक ही गिलास से इतना ही आया था रस। पापा और मम्मी का हो गया झगड़ा, क्योंकि रस बहुत कम हो गया था। पापा ने मम्मी से पूछे बिना ही रस ले लिया, और ये देखो यहाँ पे मम्मी रस इंजॉय कर रहे हैं अपना। मैंने और पापा ने भी पी लिया था। और यहाँ पे मम्मी ने देखी गाय, और मम्मी ने बोला चलो गाय को चारा ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने ले लिया था चारा। ये देखो बारी बारी करके सबको चारा दिया, और दिल से बहुत इतना खुशी भी हो रहा था। अच्छा कुछ काम करे इसीलिए। और यहाँ पे मैंने नहीं डाला था, सिर्फ मम्मी ने डाला था, कि मुझे अच्छा लगता है मम्मी ये चारा डाल रहे थे इसीलिए। और यहाँ पे बहुत सारी गाय थी, तो मम्मी बारी बारी करके चारा डाल दिया। और यहाँ पे मम्मी ने बोला चलो पैसे दे दो बेटा, तो यहाँ पे मैं पैसे निकाल के मम्मी को दे दी। मम्मी ने वो भैया को भी पैसे दे दिए। और यहाँ देखो क्या धूप है और क्या गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ पे पैसे दे के मैं और मम्मी रिक्शा में बैठ गए। जब रिक्शा चलती है तब कितना अच्छा पवन आता है, मजा ही आ जाता है। पर जब रिक्शा रुकती है तो भाई साहब क्या गर्मी लगती है। और मैं और मम्मी तो पीछे मस्त बैठे थे, और यहाँ पापा देखो रिक्शा चला रहे। और यहाँ पे पापा ऐसे सॉन्ग बजा रहे थे कि जाने उनका ब्रेकअप हो गया। और मैं और मम्मी तो बोर हो रहे थे। और यह देखो हम पहुंच गए थे बावड़ा। और यहाँ पे 4 रास्ते पे बहुत ट्रैफिक था, तो जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकल गए। हम तो घर से खा के आए थे, इसलिए मुझे तो भूख नहीं लग रही थी। और अब हम पहुंच गए थे केरला, और यहाँ हम नीचे से जाएंगे क्योंकि वहां से केरला जाते हैं। मैं और मम्मी तो सच बताऊँ थक ही गए, क्योंकि एक तरफ पापा ऐसे सॉन्ग बजा रहे थे दुखी आत्मा की तरह, क्या ही बताऊँ। तो मुझे और मम्मी को तो बहुत बोर हो रहा था। और यहाँ पे देखो केरला बाजार है, तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है। अभी गाँव भी सिटी जैसा हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सब मिलता है। तो यहाँ रात को बहुत अंधेरा हो जाता है, तो डर भी थोड़ा सा लगता है। गांव का ये इन्वायरमेंट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हर जगह इतनी हरियाली थी, और सच बताओ बहुत अच्छा भी लग रहा था। आप कमेंट में बताना आपको गांव पसंद है या शहर। मुझे तो सच बताओ गांव में ही रहना पसंद है।
पापा ने रिक्शा रोक दी थी क्योंकि पापा यहाँ पे लेने गए थे गांठिया और चवाणू। मुझे थोड़ा सा नाश्ता करना था, इसीलिए मैंने पापा को बोला मेरे लिए तो चवाणू लेके आना। यहाँ पापा गांठिया और चवाणू दोनों लेके आ गए थे, और गांठिया मैं नहीं खाने वाली हूँ, वो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। जब रिक्शा चलती है बहुत पवन आता है तो मेरे बाल तो पूरे चोपड़े जैसे हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं देखो अपना चवाणू एंजॉय कर रही हूँ, और मैंने मम्मी को पूछा तो मम्मी ने मना कर दिया। फिर मुझे अकेली मेरा चवाणू खाना पड़ा, और मैं और पापा यहाँ पे टेटी लेने के लिए रुक गए थे। और सच बताऊँ ये टेटी ने एकदम टेटा था, सच में बहुत बड़ा था। और ये बड़ी बड़ी टेटी है जो खराब भी निकलती है और स्वाद भी उसका अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमने टेटी ली नहीं। और यहाँ पे देखो हम पहुँच गए देव धोलेरा, और एक रास्ता जाता है केसरडी की ओर और एक रास्ता जाता है देव धोलेरा की ओर। तो यहाँ पे देखो एक लंबा सा कैनाल आएगा जिसमें बहुत सारा पानी होता है, और इस कैनाल को देख के बहुत अच्छा भी लगता है। देखो यहाँ बहुत सारा पानी है। जब भी हम यहाँ पे आते हैं तब यहाँ पे खड़े रहते हैं और कुछ ना कुछ मछलियों को डालते हैं। यहाँ पे हुआ था मेरे मामा का एक्सीडेंट, और मेरे मामा का साथ यही तक था, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ ना कुछ डालते हैं। मम्मी के टोटल 2 भाई थे, उसमें से एक मामा का यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट, तो यहाँ पे हम रुकते और यहाँ पे कुछ ना कुछ मछलियों को डालते हैं। और सच बताओ सच में बहुत अच्छा भी लगता है कि हम कुछ ना कुछ डालते हैं मछलियों को। सच में यहाँ से व्यू भी बहुत मस्त आता है। और देखो पापा रिक्शा चालू करके चले जाने वाले थे, और मम्मी ने बोला नहीं बेटा तू आजा, बैठ जा, यहाँ तड़के में कहाँ खड़ी है। फिर पापा ने रोज की तरह मेरे लिए गेट खोला और मैं बैठ गई, और देखो फाइनली हम पहुंच गए देव धोलेरा। यहाँ पे देखो बाजार भी है, सब मिलता है यहाँ पे। और यहाँ से हमें नल सरोवर बहुत नजीक पड़ता है। और देखो यहाँ पे आपके बहुत अच्छा भी, और यहाँ पे हम सॉन्ग बजाते बजाते पहुंच गए हैं। देखो यहाँ पे पता नहीं है डिस्को रोड कब अच्छा होगा। और ये देखो ये कच्ची सड़क है तो बहुत परेशानी भी होती है। और यहाँ पे देखो जो दूसरा घर है वो मेरे मामा का घर है। पापा ने रिक्शा यहाँ पे लगा दी थी, और इनको बिल्कुल पता नहीं था कि हम आने वाले हैं। ये देखो गेट भी बंद है, इसीलिए उनको तो बिल्कुल खबर नहीं है। यहाँ पे मम्मी सारा सामान पैक कर रहे थे, और ये देखो पापा भी हेल्प करा रहे थे। मैं मम्मी को बोल रही थी कि सारा बिस्तरा पोटला ले लो, और ये देखो सामान लेने में कितना वक्त लग गया। यहाँ पे सबके घर के आगे एक लिमड़ा तो है ही, और सच बताओ लिमड़ा होता है तो बहुत अच्छा भी लगता है और ठंडा ठंडा पवन भी आता है। ये देखो हम सब बारी बारी करके अंदर जा रहे थे। यहाँ पे पापा ने सब सामान ले लिया था, और ये देखो पापा को बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए पापा का टी शर्ट भी भीना हो गया। अभी फाइनली टाइम आ गया कि हम अपने स्पेशल इंसान से मिले। तो ये देखो हमारी प्यारी सी छोटी सी मेरी प्यारी बहना, और ये देखो यहाँ पे माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे थे, और यहाँ पे दादी भी बैठे थे। और यहाँ पे मम्मी का सबसे पहला काम है अपने गुड़िया को खुद में ले लेना और उसके साथ खेलना। और देखो हमारा प्यारा सा भोला सा बच्चा जो 3-4 दिन पहले बीमार पड़ गया था, और उसकी अभी भी तबीयत अच्छी नहीं है। ये देखो यहाँ पे मम्मी उसके साथ खेल रहे, और ये देखो हमारा मासूम सा बच्चा कुछ अभी हंस भी नहीं रहा और खेल भी नहीं रहा। यहाँ पे पापा 3-4 दिन पहले आए थे, तब उसकी दवाई सब लेके आए थे। हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि वायरल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे देखो सब दवाई भी ले रही है, तभी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बाहर तो बहुत धूप थी, तो उससे अच्छा है फ्रिज में रख दे, क्योंकि ठंडा ठंडा खाने में मजा आएगा। और यहाँ पे देखो मेरी बहन चिस्सू और किसू दोनों ही मेरे सबसे प्यारी है। यहाँ पे मामी ने हम सबके लिए चाय बनाई थी, और सच बताओ बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे देखो मेरी बहन हाय बोल रही है और बहुत क्यूटू भी है। यहाँ पे सब देखो मेरे व्लॉग देख रहे थे, और मम्मी साथ में दिखा रहे थे कि ये देखो तेरी दीदी है, और सब साथ मिलके मेरे ही वीडियो देख रहे थे। फिर आ गई मैं अपनी बहन के पास, और देख रही थी मेरा वीडियो, और मैंने बोला क्या देख रही है, तो सच में मेरे ही व्लॉग देख रही थी। और वो शेयर भी करती है, सब्सक्राइब कमेंट भी करती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो मेरी छोटी बहन, पता नहीं आज उसकी तबीयत ही अच्छी नहीं लग रही थी, और सब दवाई भी पिलाई थी, पर उससे कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे देखो मेरी मम्मी रोने लग गई। यहाँ पे मम्मी रो रहे थे तो मुझे भी बहुत सैड फील हो रहा था।